बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। सच टीवी के प्रोग्राम ईद पकवान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरी और सच टीवी की पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बान सिर्फ खुशियों का ही त्यौहार नहीं है, बल्कि इसमें एक पैगाम भी है कि किस तरह से हम अपने रब की रज़ा के लिए सबसे पहले ईद की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद जो जानवर हम अपने घर लाते हैं उसकी कुर्बानी करते हैं, और फिर जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि किस तरह से उसके गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है कि एक हिस्सा आप खुद अपने पास रखते हैं, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं और तीसरा हिस्सा गरीब गुरबा में तकसीम करते हैं। और हमारे इसी अमल से ये बात वाज़ेह होती है कि हमें ये पैगाम मिला है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें अता किया है किस तरह से उसमें दूसरों का भी हिस्सा है। तो इसी नेक और अच्छी बात के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जानते हैं हमारे शेफ़ के साथ कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, और मेरी तरफ से भी तमाम मुसलमानों को दिल की गहराई से ईद मुबारक। और आज हम बहुत अच्छी डिश बनाने जा रहे हैं। जी शेफ़, तो मैं ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि आज हम यहाँ क्या बनाने वाले हैं? आज हमने सोचा क्योंकि कुर्बानी है तो कुर्बानी में सबसे पहले जो हमें दिया जाता है वो कलेजी आती है, तो हमने कहा पहले कलेजी से इब्तिदा करते हैं इस चीज़ की। ठीक है शेफ़, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी जगह पर आ जाइए और मैं अपनी जगह पर आ जाती हूँ। ठीक है जी, तो कलेजी जो है वैसे तो बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? हम इसमें सबसे पहले जो है एक कढ़ाई ले लें, पतीला ले लें, भगोना ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो ले लें। उसको आप ये कि धीमी आंच पे जो है आपने उसको रखा। अब जो है जब इस वक्त गर्म हो जाए तो हमने सबसे पहले जो है 1 प्याला ले लें या हाफ प्याला ले लें। चूँकि कलेजी ज़्यादा है, 1 किलो है, तो हमने 1 प्याला जो है इस वक्त यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया। अच्छा ठीक है, तो 1 किलो के करीब जो आपने कलेजी ली है और एक छोटा प्याला लाइक आई थिंक 250 ग्राम्स ऑयल। 250 ग्राम्स ऑयल जो है हम अमूमन इसमें लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक तरी भी आए जब कलेजी तैयार हो जाए ना। तो हम डायरेक्ट इसको कुक करेंगे या कलेजी को मैरिनेट करेंगे? नहीं, कलेजी अमूमन होता ये है कि जब कलेजी आपके पास होती है तो उसमें से बाज़ औक़ात जो कुर्बानी की जो कलेजी होती है ना उसमें से स्मेल भी आ रही होती है। हाँ बिल्कुल। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो है उसमें सिरके में और नमक में यानी 1 कप या हाफ कप आपने सिरका ले लिया और 1 टेबल स्पून आपने नमक लेके और उसमें हस्बे ज़रूरत पानी लेके उसको 10 मिनट के लिए आपने उसमें छोड़ दिया। अच्छा, उसको डिप कर देंगे? डिप कर दिया। और छोड़ने के बाद जिस वक्त आप निकालेंगे तो उसको फिर अच्छे से आपने उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नाजरीन, तो फिर ये जो कलेजी में स्मेल आती है और लोगों को जो प्रॉब्लम होती है कि वो खा नहीं सकते बासानी, तो इसके लिए भी एक टोटका जो है हमारे शेफ़ ने बता दिया आप लोगों को। जी, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे 1 कप जो है हमने तकरीबन 1 प्याला जो है हमने ऑयल ले लिया है। और अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है तो हमने प्याज दरमियाने साइज़ की 2 अदद जो है प्याज हमने इसको काट लिया है। आप देख सकते हैं कि बारीक जितनी अच्छी बारीक होगी और साइज़ जो है सबका इक्वल होना चाहिए ताकि जिस वक्त आप ब्राउन करें प्याज तो वो सब एक साथ ब्राउन हो। अमूमन होता है कि अगर बारीक और मोटी होती है ना तो उसमें कुछ ब्राउन हो जाती है, कुछ रह जाती है, तो वो थोड़ा सा एक मसला होता है। तो इस वक्त ग़ालिबन हमारा जो चूल्हा है थोड़ा सा, जो पहली बार किचन में जाते हैं पकाने के लिए तो उनके साथ थोड़ा सा मसला होता है कि उनकी प्याज जो है वो एक ही साइज़ में कट हुई भी नहीं होती, तो कभी कभी कुछ जलना शुरू हो जाती है, कुछ कच्ची रह जाती है, तो हमें समझ नहीं आता। तो देखें, इसके लिए ज़रूरी है कि प्याज को बिल्कुल आप एक ही साइज़ में बारीक स्लाइस कट करेंगे। एग्जैक्टली। ये ऑयल को हमने गर्म किया और फिर आपने इसमें प्याज शामिल कर दिए। अब हमने इसको थोड़ा सा जब तक इसको वो करना है जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा शेफ़, मुझे ये बताएं कि ये जो रेसिपी है स्टोव तेज़ करेंगे आप? कितने स्टोव पे? हमने इसको मीडियम स्टोव पे। मीडियम सही है। ओके ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रेसिपी है ये आपने कहाँ से सीखी है? ये खुद आपने एक्सपेरिमेंट्स करके इसको आप लेकर आए हैं या फिर आपने कहीं से सीखी है? देखें, हमने अपना कोर्स किया था ऑब्वियसली मैंने अपना जो कोर्स किया वो कीका से, कराची इंस्टीट्यूट कटलरी आर्ट से मैंने कोर्स किया है।
होता ये है कि वो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो डिशेस जो हैं वो बताते हैं, फिर ग्रेजुअली जब हम खुद किचन में आते हैं तो फिर हम अपने अंदर थोड़ी सी उसमें जिद्दत लेके आते हैं और ग्रेजुअली फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हम उसको लेके चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो काम है ये बहुत बड़ा है, बहुत वसी है ये। इसमें आप जितना जाते जाएंगे ना आपको नई नई वैरायटियाँ आपको नजर आती रहेंगी। तो एग्जैक्टली तो हम उसी उस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं। क्योंकि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि कलेजी जब बन रही होती है ना तो उसको ऐसे ही फ्राई कर लिया जाता है जल्दी से, लेकिन आप प्रॉपर उसको प्याज के साथ बना रहे हैं और मुझे लग रहा है आई एम श्योर कुछ नई चीज बनने वाली है, तो देखते हैं कि इंशाल्लाह बिल्कुल नई चीज बनेगी। अच्छा, यहाँ पे चूंकि प्याज का तस्करा, चूंकि प्याज पहले हमारे सामने आई थी ऑयल के बाद, तो मैं एक चीज बता दूं, अमूमन ये होता है कि लोग कट करने के बाद ना उसकी जब कटिंग हो जाती है तो उसको वॉश कर लेते हैं, और वॉश करने के बाद वो गीली प्याज जो है वो बिल्कुल कड़कते हुए तेल में जब वो डालते हैं उसकी छींटें आती हैं जो कि नुकसानदेह। तो अमूमन कोशिश ये किया करें कि जब आप प्याज को धो लें तो उसके बाद उसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए खुश्क कर लें उसको, तो उसमें आसानी होती है। जिस वक्त देखें अभी हमने डाला था तो उसमें मतलब इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसानी है। और आप प्याज धोने के बाद भी अगर हम कढ़ाई में डालते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर आपको खाना आपको जल्दी बनाना और प्याज नहीं हो रही है तो इसकी एक टिप मैं दे देता हूँ कि अब जितनी प्याज है, अब जैसे इतनी प्याज है तो आपने हाफ टीस्पून जो है, हाफ टेबल स्पून जो है आपने नमक लेके उसमें मिक्स कर दिया तो प्याज जो है वो ग्रेजुअली जल्दी हो जाएगी। अच्छा, ये ऑयल में डालने के बाद आप बता रहे हैं इसमें जब आपने डाल दिया तो उसमें अगर आप हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून अगर आपने ऑयल ले लिया, डालना है वैसे ही सॉल्ट, तो उसमें ये कि प्याज जल्दी हो जाएगी। लेकिन जब फिर आप बाकी मसाले डालेंगे और जिस वक्त नमक का आपको सॉल्ट डालना है तो फिर उस हिसाब से कम या ज्यादा फिर आपने खुद देखना अच्छा होगा। वो तो हम टेस्ट एज पर टेस्ट डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये एक नई टिप है। वैसे अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जब हम किचन में घुसते हैं और जल्दी खाना बनाना है तो लोग अक्सर ये करते हैं कि जो तली हुई प्याज के पैकेट्स लेके रखते हैं जल्दी बनाने के लिए। तो हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने हमें बता दिया कि अगर आपको प्याज जल्दी ब्राउन करनी है तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पैकेट की प्याज यूज़ करें। वैसे भी वो मुझे लगता है कि अच्छी नहीं होती। समटाइम्स कहा जाता है कि उससे ना कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या ब्लैक की तरफ चला जाता है। देखिए देसी तरीका तो हमारा यही है कि हम इसको खुद ही इसको ब्राउन करें और उसके बाद अगर हम इसको कौरमे में या कलेजी में या हम जिस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम उसको खुद ही उसको गोल्डन ब्राउन करके हम इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अमूमन जो है लोग क्या करते हैं वो आसानी के लिए कि प्याज को काटना भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसके बाद उसको काटना फिर उसको फ्राई करना वो टाइम टेकिंग होता है, फिर वो आंसू भी निकालता है। तो ऑब्वियसली तो आजकल जो ख़वातीन है वो बेचारी कोशिश ये करती हैं कि तली हुई प्याज लेके आई उसको डाला और बस। तो आप क्या कहते हैं वैसे वो यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए? जो हम फ्रेश कट करके और उसको जो गोल्डन ब्राउन करेंगे उसका एक अपना ही मज़ा आता है, फ्लेवर में भी फ़र्क आता होगा। बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता, उसका अपना एक टेस्ट है, उसका अपना। लेकिन आप तली हुई एक रखी हुई प्याज जो कि काफ़ी टाइम से रखी हुई है उसको इस्तेमाल करने में और एक नई फ्रेश प्याज कट करके उसको करने में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो प्याज हो चुकी है या इसको टाइम है? कितनी देर तक हम इसको ब्राउन करेंगे? ये जब तक ये कलर अपना चेंज कर दे। बिल्कुल कलर चेंज करेगी तो जब तक हमने इसका वेट करना है। अच्छा चूंकि एक चीज़ मैं बता दूं, अब लोग ये सवाल ज़रूर सोच रहे होंगे हमारे देखने वाले कि जब आपने हमें टिप दी है तो नमक डाल लें जब हो नहीं रहा है तो मैं उसका एक चीज़ बता दूं कि चूँकि हम कलेजी बना रहे हैं तो कलेजी में नमक पहले नहीं डलता है। अच्छा। वरना कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है। ओके। तो इसलिए हमारी मजबूरी है हमने इसका वेट करना है। तो टिल नाउ समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग कलेजी बना रहे होते हैं और बहुत हार्ड बनती है, तो देखिए उसमें अगर आप सॉल्ट पहले से ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, फिर आपको खाने में मज़ा नहीं। और एक जो बनती है जो एक्सपर्ट लोग बनाते हैं तो बड़ी सॉफ्ट सी होती है। तो इसकी ये टिप है कि आपने सॉल्ट इसमें पहले से ऐड नहीं करना, बाद में आप ऐड करेंगे जब आप सारे स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, एक सवाल है जो कि हमें आया है अपने नाज़रीन की तरफ से भी। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम सालन बनाते हैं कोई भी ग्रेवी वाला और उसकी ग्रेवी जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा पड़ जाए या पतली हो जाए तो उसको थिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? थिक करना मतलब सालन को अगर आपको थिक करना है तो देखें अमूमन जो आपके जो मसाले होते हैं उसको आपने सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो सालन उसमें डलता है। तो अमूमन अगर सालन पतला होगा तो ऑब्वियसली आप उसको ओपन बिल्कुल करके उसको थोड़ा सा पका लें ताकि उसका जो पानी है वो एवोपरेट होके वो ख़त्म हो जाए। तो वो एक तरीका होता है आपके पास कि आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। या फिर आप अगर आप समझ रहे हैं कि मसाला कम है तो मसाला अलग से भून के उसमें फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि ये है ना कि अगर कोई चीज़ बन गई है, जैसे उसमें पोटैटोज़ हैं या उसमें कोई मीट है या चिकन है या फिश है, तो वो कुक हो चुकी है और पानी को जब हम जैसे आप कह रहे हैं कि उसको जला लिया जाए, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा ओवर कुक होने के या टूटने के चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है, लेकिन उसका तरीक़ेकार यही होता है कि अगर आप उसको ओपन कर दें और उसको तेज़ उसमें कर लें, या अगर वो सॉलिड फॉर्म में, फिश अगर सॉलिड फॉर्म में, तो उसको निकाल के उसको आप अलग से वो कर लें, क्योंकि अमूमन इसका बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहते हैं कि जितना आपको क्वांटिटी और सारी चीज़ें लिखवाई जाती है ना, उसका मकसद ही यही होता है कि आप जो है बआसानी उसको उस पे लेके अगर चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर आपने कौरमे में या कलेजी में अगर आपने 1.5 कप डालना है और आप 2 गिलास डाल दें, ऑब्वियसली उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक वक्त आएगा कलेजी भी बिल्कुल ऐसे तो ही। जो चीज़ें बताई जाती हैं उसका मकसद ही ये होता है कि उस हिसाब से आप उसको लेके काम करें। ऐसे ही है। वैसे कुर्बानी के दिन सुबह सुबह ये जो हम खाते हैं कलेजी, ये जैसे कि हमारी रिवायात है, तो आप क्या कहते हैं कि ये खाना किस हद तक सही है सुबह सुबह? कभी हम जाके हलवा पूरी भी खाते हैं, ऑमलेट भी खाते हैं, बाहर के पराठे भी खाते हैं, तो ये एक ऐसा मौका आता है जो साल में एक आता है, तो हमें चाहिए कि हम इसको अवेल करें और हमें इसको बिल्कुल खाना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। जो कमज़ोर लोग होते हैं जो सुबह सुबह नाश्ता बिल्कुल नहीं करते, मेरे जैसे ही, और आजकल उमूमन देखा जाता है बच्चों में भी ये चीज़ बहुत है कि स्कूल जाते हैं तो नाश्ता नहीं करते, इवन सुबह 1 गिलास दूध पीना चाहिए, लेकिन उनकी जो अम्मियाँ होती हैं वो डांट डांट के थक जाती हैं कि पी लो बेटा पी लो, लेकिन नहीं पिया जाता। देखिए हम जो इस वक्त फैमिलीज है ना, वो बच्चों के टेस्ट जो है ना उन्होंने बाहर के लगा दिए हैं, जिंगर है, रोस्ट है, वो इस तरह की चीज़ों को मतलब वो पसंद करते हैं। अब वो बाहर की जो चीज़ें वो खाते हैं तो उनको वो टेस्ट लगा, वो घर के अगर वो पराठे या इस तरह की अगर कोई चीज़ उनको दे ना, वो बिल्कुल भी उसको डिसलाइक कर देते हैं। वरना हम लोग अपने दौर में हम जब स्कूल जाते थे तो हमें अच्छी तरह याद है कि वो अम्मी हमारी आलू की कतलियाँ और वो पराठा एक लपेट के दे दिया, भाई ब्रेक में ये खा लेना। अच्छा, उससे ये होता था कि आपका पेट भी भरता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ें हम लेकिन आप तो मुझे बड़े शरीफ लगते हैं, आप खा लिया करते थे लगता है। नहीं मैं खाता था भाई, और हम लोग जो बहन हमारे साथ जो बहन भी जाती थी तो वो भी माशाल्लाह वो भी हम लोग मिलके खा लेते थे। ठीक है भाई, हो गई है ये बिल्कुल अब ब्राउन पे बिल्कुल हो गई है। अब हम जो है जो हमारा नेक्स्ट आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करें, तो हम थोड़ा सा पहले तो चूल्हा हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? अब हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट है 2 टेबल स्पून जो हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट है हम वो शामिल करेंगे। अच्छा शेफ, यहाँ पे जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर रहे हैं। जब तक यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी हम आगे बताने वाले हैं। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। शेफ, आप इसमें क्या शामिल करने वाले थे? अभी हम सबसे पहले एक तेज पत्ता ले लेते हैं, जो कि मैं बताना भूल गया था, वो हम ले लेते हैं। 1 से 2 हम ले सकते हैं इसके लिए। हमने इसको इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे। ठीक है। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होती है तो उसमें हमने तकरीबन होना शुरू हो गई है ये, तो अब ये है कि हम लहसुन अदरक का जो अब इसमें हम इसमें ऐड करना वो जो शेफ ने बताया था लहसुन अदरक का पेस्ट, वो हम इसमें शामिल करेंगे। कितना शामिल करेंगे? 2 टेबल स्पून जो है हम लहसुन अदरक जो है हम लेंगे। ठीक है। ओके, जबरदस्त। ठीक है। अब इसमें कुछ शामिल करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बिल्कुल आवाज आना शुरू हुई ना तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। कभी कभी कुकिंग करने का दिल चाहता है ना आपको। बिल्कुल तो इस तरह मैंने कहा मैं भी आपके साथ रहते रहते इस शो में कुछ ना कुछ सीख जाऊंगी। नहीं होना चाहिए। देखिए ये इंटरेस्ट है। देखिए आपका भी देखिए इंटरेस्ट इस वक्त जो है डेवलप हो गया। बिल्कुल देखते के साथ ही। ठीक है। लहसुन अदरक डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको भुनाई करेंगे इसकी। ठीक है, इतनी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए देन फिर हम उसके बाद इसमें हम कलेजी डालेंगे। कलेजी शामिल कर लेंगे। कलेजी जो है हमने इस वक्त बीफ के लिए क्योंकि कुर्बानी है तो हमने 1 किलो जो है हमने इस वक्त कलेजी लिए। जिन्होंने कुर्बानी की है आज सुबह सुबह और अगर किसी तलाश में हैं कि कलेजी झटपट से और
मज़े की किस तरह से बनाई जाए, तो वो बिल्कुल ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने आज कुर्बानी नहीं की, जिनके घर में कल कुर्बानी है, तो वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जी शेफ़, तो आगे हम क्या करने वाले हैं? बस 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह जो है हम इसमें कलेजी जो है हम डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कौन सी रेसिपीज़ हैं ऐसी जो जल्दी से बन जाती हैं? वैसे तो आपका जो स्टाइल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, प्याज डाल के आप जो बता रहे हैं कलेजी बनाना, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी झटपट सी रेसिपी जो जल्दी जल्दी अगर बनानी हो तो उस हवाले से भी कुछ बताएं आप। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कौरमा है, ठीक है, दानेदार कौरमा है, वो है आपका, ठीक है। और झटपट जो तैयार होने वाली चीज़ें हैं वो ऑमलेट है आपका, जो सबसे जल्दी तैयार हो जाता है, तो वो आप बना सकते हैं। दानेदार कौरमा है। बाकी जितनी भी डिशें वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं, जो खाने के हवाले से अगर हम बात करें। कलेजी की मैं रेसिपी आपसे पूछ रही हूँ कि कलेजी झटपट से बनानी हो तो कोई ऐसी आपके पास है रेसिपी जिसको बिल्कुल जल्दी से डाल कर निकाल लिया जाए 1-2 स्पाइसेस के साथ? बिल्कुल है, काली मिर्च है, नमक है, और कुटी मिर्च जो होती है जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं हम उसका इस्तेमाल करके हम उससे भी बना सकते हैं। प्रोसेस यही होता है, प्याज और ये सारी चीज़ों का सिलसिला यही होगा। उसमें कलेजी को अच्छे से भूना, उसमें काला नमक, वो काली मिर्च और क्या कहते हैं नमक और जो चिली फ्लेक्स है आपने वो डाल के उसको अच्छे से करें, उसको भुनाई करें और उसमें थोड़ा सा फिर थोड़ी सी दही उसमें ऐड कर दें और उसके बाद जो है आप पानी थोड़ा सा ऐड करके उसको थोड़ा सा गलने दें। उसके बाद फिर आप उसको बिल्कुल उसी तरह भुनाई करें, बेहतरीन टेस्ट, बेहतरीन जायका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो है इसका कलर चेंज हो गया है। हम हमारे नाज़रीन को दिखा सकते हैं। अब हम इसमें कलेजी शामिल करेंगे। बिल्कुल, अब हम इसमें कलेजी शामिल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो कलेजी थी जिसकी एक टिप भी बताई थी हमारे शेफ़ ने हमें कि किस तरह से अगर इसमें स्मेल आती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं खा सकते हैं, तो वो इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके वॉश करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। इसमें कलेजी हमने शामिल कर ली। जी शेफ़, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे इसका जब तक थोड़ा सा ये कलर चूँकि चेंज, जब ये थोड़ा सा वाइट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत हीट अगर रह भी जाती है ना, तो जिस वक्त हम लहसुन अदरक के साथ तो जब हम अच्छे से उसको भुनाई करते हैं तो उसमें एक मजीद जो थोड़ी बहुत हीट भी होती है ना, तो वो भी उसमें। अच्छा, इसकी भुनाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसको अच्छे से उसकी भुनाई कर ली जाए ना, तो उसकी जो थोड़ी बहुत स्मेल अगर रह भी जाती है तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा शेफ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब तक ये इसका कलर चेंज हो रहा है और इसकी आप बुनाई कर रहे हैं, हमारी जो आज की दूसरी रेसिपी है उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और क्या बनाने वाले हैं हम इसके साथ जो बनाएंगे, हम खीर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह फिर हम खीर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि नमकीन और मीठा दोनों साथ चले तो क्या मज़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे भी ना कुर्बानी होती है और नमकीन चीज़ें, कलेजी हो गई और कबाब डिफरेंट तरह के जो हैं वो घर में बनते हैं, लेकिन अगर मीठा भी साथ हो जाए तो जो हमारे घर में मेहमान आते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जो हम इस फूड को एंजॉय करते हैं, तो थोड़ा सा मीठा भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो फिर क्या ही बात है, ईद का मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। जी, तो कलर इसका चेंज हो गया है? नहीं, अभी थोड़ा सा रहता है। इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट जो है हम इसको भूनेंगे ताकि ये अच्छे से अपना कलर जो है वो चेंज कर ले। अच्छा, वैसे मुझे बताया, आपको कुकिंग का शौक जो है वो कहाँ से, पहली दफ़ा क्या आपने बनाया था और कैसे आया? पहली दफ़ा जो सबसे पहले मैंने बनाया था वो बनाई थी चिकन की कढ़ाई बनाई थी मैंने। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों जॉब करते थे, तो मैट्रिक के बाद थोड़ा सा टाइम था, तो घर वाले गए हुए थे, तो उनको कुछ ना कुछ बना के खिलाना था, तो हमने कहा चलें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हमने जो कढ़ाई हमने कहा कि हम बनाते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, घर वालों को सबको बहुत पसंद आई। अच्छा, अम्मी के साथ लगा रहना, मतलब अम्मी आटा गूंद रही तो उनके साथ लगे रहना, लाए मैं गूंद दूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ जो है वो डेवलप होता रहा, साथ साथ स्टडी भी चलती रही और फिर ये भी सिलसिला जो है हमारा वो चलता रहा। वैसे आप लड़का हो या लड़की हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर तो देखा जाए तो लड़कियों को भी शौक़ नहीं होता, उनकी अम्मियाँ जो हैं वो कह कह के थक जाती हैं कि आ जाओ कुछ सीख लो, ससुराल में जाके क्या करोगी। लेकिन नहीं, उनको अगर किसी को शौक़ नहीं है तो आप उसको कितना भी कह लें, वो जो ख़ुद से ट्राई करने की जो होती है लगन, वो चीज़ ना नहीं आ पाती। और जब आप ट्राई करते जाते हैं और कोई ना कोई नई रेसिपी आप से बनती जाती है और फिर इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स कर करके ना आप एक दिन इस तरह एक्सपर्ट बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेसिकली अपने शौक़ से होता है ना। अगर आपको शौक़ है इस चीज़ का तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल बहुत अच्छी कुकिंग करेंगे, और अगर आपको शौक़ ही नहीं है तो आप
कुछ भी कर लें आप, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। जिस काम का वैसे शौक होता है वो बहुत अच्छे से होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, चिकन कढ़ाई जो आपने पहली दफ़ा बनाई तो उसकी रेसिपी कैसे, आपको पहले से आपने अम्मी से सीखी हुई थी या खुद से ट्राई किया था? नहीं, कुछ अम्मी से भी सीखा हुआ था और कुछ हमने देख लिया था कि डब्बा रखा हुआ है तो हमने उसका चुपके इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है पहला टाइम था, हमें तो ये नहीं पता था कि इसमें क्या क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा, लेकिन बस ये पता था कि ये मसाला है और ये उस पर अम्मी को मतलब इस्तेमाल करते हुए देखा था, तो हमने कहा बस आज इसी को इस्तेमाल करना है। डब्बा अगर रखा हुआ था घर में तो उस पे तो रेसिपी भी लिखी होती है, वहाँ से भी कुछ चीटिंग हुई थी या नहीं? बिल्कुल हुई थी। ऐसा ही है कि थोड़ी बहुत उससे भी चीटिंग हो गई थी। तो अब इस पोजीशन पे जो है हम इंशाल्लाह अपना जो मसाला जो है हम डालते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने जो है 1 कप जो है हमने फिटी हुई जो दही है इसको फेंट के रखा हुआ था। ठीक है, हम इसको हम डालेंगे, ये पूरी हम जो है 1 कप दही। 1 कप दही। ठीक है। कलेजी की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम दही शामिल करेंगे जो कि 1 कप था और ब्लेंड किया हुआ था अच्छे तरीके से। अब इसमें जो है हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है हम धनिया पाउडर लेंगे। ओके। ठीक है, धनिया पाउडर। ठीक है। आप इसमें स्पाइसेस ऐड करें, मैं इसको थोड़ा सा चमचा चलाती हूँ, मिक्स करती हूँ। अच्छा, चूँकि मिर्च जो है पिसी हुई ये हस्ब ज़रूरत आप जितना आप खाना चाहें जितना आप लेना चाहें, मैं यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून जो है वो लूँगा। तो ये नॉर्मल स्पाइसी बनेगा? बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल है ना? अगर किसी को ज़्यादा खाना है तो वो इसी मिर्च को उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा करेंगे या फिर रेड चिली फ्लेक्स या ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं? आप अगर आपको पसंद है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ इसको थोड़ा सा आप बढ़ा लें तो वो भी है। अच्छा, अब ये हल्दी पाउडर है तो 1/2 टीस्पून। ओके, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये तो कलर के लिए जाएगी ना? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो मलका मसाला है, तिक्का मलका मसाला, चूँकि मैंने खाने में अमूमन मैं इसको लेके चलता हूँ और इसका जायका भी बहुत अच्छा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको ऐड करूँगा क्योंकि इसका अपना जायका जो है वो थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा, तो एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। कलेजी मसाला है, राइट? कलेजी मसाला नहीं, ये है तिक्का मसाला बेसिकली। तो तकरीबन 1 टीस्पून जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ओके। तो ये तिक्का मसाला शामिल करने के पीछे क्या वजह? पहले आप अपने स्पाइसेस सारे हो गए शामिल या और कुछ भी ऐड करना है इसमें? अब वो बाकी जो है वो थोड़ा सा हम जो बाकी स्पाइसेस हैं वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, जैसे जिसमें नमक है, कसूरी मेथी है, वो हम बिल्कुल डन होने के बाद फिर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं शेफ, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि कलेजी में आपने तिक्का मसाला ऐड किया, इसके पीछे क्या रीज़न है? थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अच्छा। कि आपका थोड़ा सा टेस्ट जो है ना, चूँकि मलका मसाला का जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा है, तो हमने मलका मसाला का टेस्ट इसीलिए हमने तिक्का मसाला थोड़ा सा डाला ताकि उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा एनहांस हो जाए। तो ये थोड़ा सा तो ये क्या आप तिक्का कलेजी बना रहे हैं? इसको ये समझ लें कि तिक्का कलेजी है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जबरदस्त। तो वो जो खुशबू है ना, धीमी धीमी सी वो आना शुरू हो गई है, और जब खुशबू आना शुरू हो जाती है तो पता चलता है कि जो बनने वाली डिश है वो कितनी मज़े की है। वो कहा जाता है ना, खाने वाले को खाने की तरफ अट्रैक्ट करना हो तो उसकी प्रेजेंटेशन से पहले उसकी खुशबू बहुत ज़रूरी है, कि जब घर में उसको बनाना शुरू कर दिया जाए तो जिसे भूख नहीं भी है ना तो वो भी आकर पूछे कि क्या बन रहा है, जितनी मज़े की खुशबू आ रही है। जी, तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इसको कवर करना अब है। हम इसको थोड़ी देर जो है ओपन उसमें बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर इसको हम बंद कर देंगे तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो कलेजी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है थोड़ी सी। तो हम इसको भी थोड़ा सा खुल के थोड़ा सा बनाएंगे। और उसके बाद ये कि हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ढक देंगे गलने तक, उसके बाद फिर फर्दर जो है हम फिर ठीक है। तो पानी हम इसमें ऐड करेंगे, वैसे दही का पानी है जो है उसमें भी बन सकती है, लेकिन चूंकि ये बीफ की है तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होती है, उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो बेहतर ये कि आप पहले से उसको कर दें ताकि वो अपने उसमें ही अच्छा। ये तो बीफ की, अगर मटन की होगी तो फिर उसका क्या करेंगे हम? सेम पानी डालेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही होगा। जो आपने इस वक्त बीफ का लिया है, सेम आपका मटन का भी यही होगा। ठीक है जी जनाब। तो तिक्का कलेजी जो है वो इस वक्त हमारे किचन में बन रही है और शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़े की और भी बातें करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं उस बात से कि शेफ़, जो चिकन कढ़ाई आपने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो फिर उसको बनने के बाद जब अम्मी अब्बू ने खाया तो उनका क्या रवैया था आपकी तरफ से? क्या वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे
या खा के तारीफ़ की, या फिर उनको अंदाज़ा ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि आप इतना अच्छा खाना बना लेंगे? नहीं, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब भी कढ़ाई की बात आई, हम अब्बू ने ये कहा कि बेटा आप जाके कढ़ाई बना लें। अच्छा। तो वो यकीनन इतनी अच्छी बनी होगी, क्योंकि मैं आपको एक वाक़या बताऊँ। जब हमारी जो वालदा थी वो मतलब आउट ऑफ कंट्री गई थी, तो वाले साहब ने कहा कि भाई रोटी बनानी है। अच्छा, मैं और मेरी जो बहन है वो तकरीबन हम उम्र ही है हम लोग ना, तो उन्होंने कहा कि बेटा जाके रोटी बनाओ। तो अब वो रोटी बना रही थी, तो उससे ना मतलब बेलन से जब बेल रही थी तो नक्शा कुछ और बन रहा था। तो अब मैंने कहा मैं ट्राई करूँ? तो उन्होंने कहा बेटा आओ ट्राई करो। अब जब मैंने ट्राई की ना, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ वो पूरी गोल बनी। अच्छा, और गोल बन के जब मैंने उसको निकाला, तो अब्बू ने कहा बेटा कल से आप जब तक अम्मी नहीं आती तो रात में देख लिएगा आप रोटी। अच्छा। मैंने कहा मैं तो मतलब अपनी सिलाई में फंसते ही जा रहा हूँ कि कभी ये बना लेना, कभी ये बना लेना। मैंने कहा इट्स बेटर फॉर मी कि अब मुझसे जो भी कहेंगे ना, नहीं आता भाई। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपने किया था और वो इतनी मज़े की डिश बन गई, तो इसका मतलब कि वो जो कहते हैं ना कि जरासीम मौजूद होते हैं इंसान के अंदर किसी भी काम को करने के, तो वो पहले से आपके अंदर थे कि आपको कुकिंग करने का जो शौक़ होता है? बिल्कुल थे, जिसकी वजह से फिर मैंने कुछ टाइम जो है मैंने फिर जब शौक़ बढ़ा, मैंने कहा कि नहीं मैं काम करूँगा, तो पकवान सेंटर में भी मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मुझे शेफ़ भी बनना है, तो फिर मैं शेफ़ भी मतलब मैंने फिर शेफ़ का कोर्स किया। फिर मैंने उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट किया। मैं बेसिकली MBA मैंने किया है, तो MBA करने के साथ साथ मैंने अपनी इस चीज़ को भी साथ साथ मैंने लेके चला, क्योंकि ये मुझे बहुत कुकिंग मुझे बहुत पसंद बेसिकली। वैसे आपकी जो बहन का आपने बताया कि रोटी उससे जो है वो ठीक से नहीं बन रही थी, तो अब क्या आप अच्छा खाना बनाते हैं अपनी बहन से कि अब वो भी एक्सपर्ट हो गई है? ये तो बहन बताएंगी। लेकिन फिर भी ये तो बहन बताएंगी घर वालों के क्या रिव्यूज़ हैं इस बारे में कि आपका खाना पसंद किया जाता है ज़्यादा या आपकी बहन का खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है? चूँकि बहन तो अब ज़ाहिर है शादी होकर चली गई हैं, लेकिन उनके हाथ का पुलाव जो है वो सबको बड़ा पसंद किया जाता है, और हम सब भी जब जाते हैं तो फरमाइश यही होती है हमारी। ज़बरदस्त। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। कलेजी बन रही है और दूसरी रेसिपी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि टिक्का कलेजी जो है वो बिल्कुल तैयार है जी। अब आप देख सकते हैं कि देखें तेल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन चूँकि अभी नमक हमारा रहता है, कसूरी मेथी रहती है और पिसा हुआ जो ज़ीरा है वो रहता है, तो वो हम अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम ऐड करेंगे इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, हाथ थोड़ा सा रोक के, क्योंकि कम होगा तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एक बार ज़्यादा हो गया तो कम नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, 1 टीस्पून जो है हम इसमें आपका ज़ीरा पाउडर ओके, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब कसूरी मेथी जो है हम थोड़ा सा इसमें लेके, ठीक है। ये हम कितनी लेंगे? 1 टेबलस्पून ले लें, 1 टीस्पून ले लें, ठीक है। और इसको हल्का सा हाथों से क्रश करके और इसमें हम ऐड कर लेंगे। और वैसे भी इसकी जो खुशबू होती है ना, वो अपनी ही जो है मज़े की खुशबू होती है। उसके बाद हम इसको फाइनली एक दफ़ा हम अच्छे से इसको भून लेंगे, और उसके बाद अब इसको हम डिश आउट कर देंगे। बस इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है? नहीं, बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और दैट्स इट। ठीक है जनाब। तो ये आप देख सकते हैं कि डिश आउट कर रहे हैं हमारे जो शेफ़ हैं कलेजी को, और इसी के साथ ही हमारे साथ जो है वो कॉलर मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फातिमा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे क्वेश्चन पूछना था शेफ से। जी पूछ सकती हैं। शेफ आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को बहुत मुबारक हो।
और मुझे ये पूछना था कि मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो मेरे जो चावल हैं वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं, भले वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी के आए हो। तो मेरे चावल अच्छे ही नहीं बनते, तो बिरयानी कितनी भी अच्छे टेस्ट की हो तो वो लुक ही नहीं आता है। तो फिर इसकी मुझे कुछ टिप बताएं कि मेरे चावल अच्छे बने। जी फातिमा, तो शेफ़ से हम आपके इस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं कि आखिर आप क्या ऐसी गलती करती हैं जिसकी वजह से आपके साथ जो है वो ये प्रॉब्लम आती है। तो शेफ़ हम बता सकते हैं अपने जो कॉलर हैं कि क्या मसला होता है बिरयानी बनाते हुए। अक्सर वैसे लोगों के साथ मसला होता है, कितने भी खाना बनाने एक्सपर्ट हो लेकिन उनके चावल या तो कच्चे रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका सबसे आसान हल ये है कि जिस वक्त आप चावल को भिगोने के लिए रखते हैं तो उसके लिए आप जो सबसे अहम काम ये करें कि एक जो ढकना होता है, ठीक है, आप एक ढक्कन या 2 टेबल स्पून जो है जिसमें चावल आपने भिगाया हुआ है, सिरका जो होता है आप उसको जो है वो कर लें, उसमें ऐड कर दें, ठीक है। और फिर उसको चावल को जितनी देर आपने 15 मिनट या 10 मिनट जो भी चावल है, क्योंकि बासमती चावल अमूमन जो है 10 से 15 मिनट जो है भिगाया जाता है और सेला चावल ऑब्वियसली 3 आवर्स के लिए भीगता है वो। तो बासमती में अमूमन ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा चावल जो है लड्डू बन जाते हैं, उसकी एक टाइमिंग होती है, ठीक है। अगर आप टाइमिंग थोड़ा सा भी आउट कर देंगे या उसको ज़्यादा आप बनाते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप पकाने की टाइमिंग या भिगोने की टाइमिंग, भिगोने की टाइमिंग भी और पकाने की टाइमिंग भी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि आप जो है उसको बोल के अंदर रख के और छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो 15 मिनट चुके कहा गया है कि 15 मिनट आप उसको भिगोएं, तो आप उसको 30 मिनट्स 45 मिनट्स अगर भिगोएंगे तो ऑब्वियसली चावल में वो जान नहीं रह जाएगी। वैसे आधा घंटा कहा जाता है कि आधा घंटा भिगोया जाता है, तो ये है कि वो गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके चावलों में जो है वो ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो टिक्का कलेजी है वो तैयार है, चिलीज और लेमन के साथ जो है इसको गार्निश किया है। देख सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जबरदस्त। तो हम जल्दी से, टाइम चूंकि कम है, तो शेफ क्या हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जा सकते हैं? दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जनाब। तो आज की हमारी जो दूसरी रेसिपी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। टाइम चूंकि कम है तो शेफ जल्दी से बताएं हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हमने दूध लिया हुआ है, ओके, और अब हम जो है कितना लिया है? 1 केजी? ये 1 किलो है दूध है, ओके, ठीक है, 1 केजी दूध है। और अब हम इसको थोड़ा सा इसकी फ्लेम तेज कर देते हैं। आपने इसको बॉईल कर लिया है? बॉईल कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसको और एक दफ़ा और करके, और फिर जो है हमारा जो आज जो सेकंड डिश है वो हमारी खीर है, वो भी मलका खीर मिक्स, ठीक है। हमने इसका इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि जब आपके पास मेहमान आ जाते हैं और दावत पे, तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए जो है हम जो है वो डब्बा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि झटपट खीर जल्दी से तैयार, मेहमान भी खुश और आप भी खुश, और आपकी ताकत भी इतनी नहीं होगी, हाँ, और आपकी आसानी भी हो जाएगी जी। तो इसमें एक उबाल और आ जाएगा, उसके बाद गरम दूध में हम ये पैकेट शामिल कर देंगे, दैट्स इट। और उसको तकरीबन हम 10 मिनट जो है हम उसको चलाएंगे, ठीक है। और बस जैसे ही थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा हम उसको डिश आउट कर लेंगे जी जनाब। तो आप देख सकते हैं कि हमारे शो में हमने आपकी जो मुश्किल है उसको भी आसान कर दिया। और वैसे अक्सर कहा जाता है कि किस तरह से इजी रेसिपी हो, क्योंकि इस तरह के जो त्यौहार में सुबह से खाना बन रहा होता है, कुछ ना कुछ बन रहा होता है, मेहमानों की आमदोरफ्त जारी रहती है। तो अगर बहुत झटपट से बनने वाली और आसानी से बनने वाली रेसिपीज़ बता दी जाएं तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, क्योंकि टाइम भी आपके पास होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिशेस जो होती हैं जैसे बिरयानी है, कलेजी, ये टाइम टेकिंग होती है। तो अब मीठा तो ज़ाहिर है उसकी तो जान है, तो अब हमें मीठे के लिए तो हमें झटपट ही काम करना है, तो झटपट मलका जैसी खीर तो फिर कोई है ही नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है जी। तो उबाल आ गया है दूध में? बिल्कुल उबाल आ गया है, और आप देख सकते हैं धुआं इस वक्त आपको बता रहा है कि बिल्कुल इस वक्त ये तैयार है। और अब हमने जो है जो पैकेट जो मलका का था खीर मिक्स का, वो हम इसमें अब ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो हम पैकेट को शामिल कर लेंगे, और पैकेट शामिल करने के बाद इसको अब हमने 10 से 15 मिनट हम इसको चलाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता, ओके। जिस वक्त ये थिक हो जाएगा तो इट्स मीन कि रेडी नाउ, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल डन हो गया है, ठीक है। तो अच्छा शेफ, मुझे ये बताएं कि वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो किस तरह से मीठा खा सकते हैं? अब डायबिटिक जो पेशेंट
हैं वो मीठा क्या खाते नहीं है, बिल्कुल खाते हैं। और अगर ईद पे अगर थोड़ी सी बदपरहेजी हो जाए तो उसमें कोई मजाक तो नहीं है। अच्छा। जहाँ आप 2 चम्मच खा रहे हैं वहाँ इस्तेमाल कर लें, खा लें बस। लेकिन खा लें और फिर उसके बाद कंट्रोल करके और एक्सरसाइज करके इसको लेवल कर ले, क्योंकि वैसे भी पूरा दिन गोश्त इतना आप खा रहे हैं हैवी। अच्छा, गोश्त के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि वो लोग जिनको प्रॉब्लम होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो रेड मीट में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो उनको क्या करना चाहिए? और अगर वो एक टाइम गोश्त ले रहे हैं तो क्या उनको सब्जियों के साथ पकाना चाहिए? दूसरे टाइम कोई ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हम यूज़ करें ताकि जो फैट का और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाए? देखिए, वेजिटेबल्स के साथ अगर आप मीट लेते हैं तो दैट्स रियली गुड, ठीक है। और अगर आप सिंगल अगर आप वो लेते हैं तो ऑब्वियसली कि वो आपके लिए ज़ाहिर है नुकसानदेह है। देखिए, किसी चीज़ की जो इंतहा है ना वो ज़ाहिर है वो नुकसानदेह होती है। अगर आप किसी चीज़ को एक लिमिट में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि देखिए मीट भी आपकी बॉडी की ज़रूरत है। लेकिन अमूमन यहाँ पर लोग जो है ना उसको बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वैसे ऐसी कौन सी सब्जियाँ हैं जिनको हम मीट के साथ बना सकते हैं? भाई आपकी लौकी हो गई, ठीक है, आलू सबकी जान, जो मतलब सब अमूमन उसको इस्तेमाल लेते हैं, तो आलू हो गया, लौकी हो गई, टिंडे हो गए और अरवी हो गई। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसको आप मीट के साथ ले सकते हैं और बहुत अच्छा उसका वो आता है, बहुत अच्छा। अच्छा, मीट के साथ वेजिटेबल्स हम अगर यूज़ करेंगे तो कितना फ़र्क पड़ता है उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल पर? देखिए 19-20 तो फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही उसको ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है देखें जिस वक्त आपके पास सिंगल एक डिश के अंदर मीट होता है ना तो आप वो पूरा मीट लेते हो, लेकिन जिस वक्त सब्जी उसके साथ मिक्स होती है ना तो फिर सब्जी भी उसके साथ आती है, तो वो एक पैरेलल हो जाता है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने जो है वो सब्जियों के इतने फ़ायदे रखे हैं, तो इसीलिए रखे हैं कि उनको यूज़ किया जाए, इनको खाया जाए, इनको इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बैलेंस में रहे। बच्चे जो हैं वो सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? देखें, बच्चे सब्जियां सबसे उनको कैसे धोखा दिया जा सकता है? कौन सी ऐसी सब्जी है या कोई ऐसी रेसिपी है या कोई ऐसी चीज़ आपके पास है, मुझे बताएं, कोई ऐसी टिप है कि बच्चों को धोखा दे के हम सब्जी खिलाई जा सकती है? आप बच्चे को जब शुरू से एक चीज़ का आदी बनाएंगे ना वो उस चीज़ को इनटेक करेगा, लेकिन आप शुरू से ही उसको पापड़ का, पोटैटोज़ का, इन सब चीज़ों का आदी बनाएंगे ना तो बच्चा उस चीज़ से दूर जाता है, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अमूमन जो बच्चों को इंटरेस्ट है वो पोटैटोज़ में होता है, आलू के चिप्स तलते हैं, ये करते हैं, जबकि वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ इंतहा जो है ना वो नुकसानदेह है। तो हमारे जो पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो है बच्चे को शोरवा जो होता है ना वो शोरवे के अंदर रोटी को चूर करके ना जिस तरह डुबो के और कोशिश करें उसको मुलायम करके उसको खिलाने की कोशिश करें, ताकि उसको एक तो जो ताकत की जो चीज़ है ना उसको कम से कम गंदों में ये सारी चीज़ें जाएं तो अंदर। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो केक ले आए, बाहर का केक लेके आ गए, वो दे दिया। जंक फूड आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। और फ्रेंच फ्राइज़ की आपने बात की कि शौक से बच्चे खा लेते हैं, लेकिन किस हद तक ये ठीक है अगर रोज़ाना उनको फ्रेंच फ्राइज़ दिया जाए? तो वो डीप फ्राई होते हैं और उसके अंदर पोटैटो तो वैसे भी ज़्यादा लेने से नुकसान ही होता है, ठीक है ना, वेट बढ़ जाता है इतनी छोटी सी एज में। आप देखें जो बॉयल पोटैटोज होते हैं ना, अगर आप उसका छिलका उतार के उसको थोड़ा सा उसमें नमक मिर्च डाल के वो खिलाएं वो फिर भी बेहतर है एज कम्पेयर अगर उसके आप फ्राइज़ लेके और वो फिर आप केचप, अब बच्चा जो है सबसे पहले केचप लाए, केचप मतलब अच्छी चीज़ है, मीठा, बिल्कुल, तो वो चीज़ जो होती है ना बच्चे के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अमूमन जो पेरेंट्स हैं उस चीज़ को समझते नहीं है कि वो समझते हैं कि नहीं। अच्छा शेफ, इस तरह भी तो किया जा सकता है कि बॉइल्ड पोटैटोज़ की आपने बात की, तो उसके कबाब्स जो बनते हैं उसमें थोड़ा सा मीट ऐड करके और स्पाइसेस ऐड करके वो बच्चों को खिला दिए जाएं, तो वो किस हद तक ठीक है? उसके सैंडविचेस बना दिए जाएं? बिल्कुल ऐसा है कि अगर उसके अंदर थोड़ा सा चिकन के रेशे हो गए या मीट के थोड़े बहुत उसको बॉयल करके उसके रेशे जो है उसमें आपने ऐड कर लिया और हल्के स्पाइस, ठीक है, जो बच्चे को पसंद है, अगर आप वो ऐड करके उसको कबाब की शक्ल में उसको इस शक्ल में अगर आप देंगे तो बच्चा खुशी खुशी खाएगा। देखिए बच्चे को जब भूख लगेगी ना तो बच्चा खाएगा ना। बच्चे को तो आजकल भूख ही नहीं लगती क्योंकि वो 24/7 जो मोबाइल पे होता है बेचारा, अब वो मोबाइल पे जब रहेगा उसकी कोई एक्सरसाइज तो है नहीं, अब वो ना भाग रहा है ना दौड़ रहा है, वो घर में बैठा हुआ बेड पे बस सिर्फ मोबाइल देख रहा है, तो उसको भूख कहाँ से लगेगी? और
थोड़ी बहुत लगी तो वो अम्मा जो है कि अब तुम इतनी देर से यूज़ कर रहे थे, अब मेरी बारी है मोबाइल यूज़ करने की, तो अब तुम ये लो फीडर और जाके साइड में बैठ जाओ। ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है आजकल जो हमारी जनरेशन है। और वैसे बच्चों में आपको पता है कि ये भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है कज़न्स में कि इसके पास ये वाला फ़ोन है, मेरे पास नहीं है। इतनी छोटी सी एज में, जब हम छोटे हुआ करते थे मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी समझ हुआ करती थी, लेकिन आजकल बच्चों को ये बड़ा हो गया है कि उसके पास वो वाला फ़ोन है तो मुझे भी चाहिए। यूट्यूब हर वक्त देखते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें, ऐप्स लेके बैठे होते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जगह बैठे रहते हैं सिर्फ फ़ोन लेकर, कोई एक्सरसाइज नहीं होती। अगर बच्चा बाहर खेलने चला जाए शाम में तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, इससे एक्सरसाइज नहीं होती। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल कूद जो है रखें, बच्चों को लेके बाहर जाएं, एक्टिविटी पार्क में लेके जाएं थोड़ा सा, क्योंकि देखें हम अपने दौर में ना, हमारे पास उस वक्त तो मोबाइल सचेस नहीं थे जब हम छोटे थे, तो उस वक्त हमारा ये होता था कि क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, मार्शल आर्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें ये होता था कि जब हम एक्सरसाइज करके आते थे तो हमें भूख लगती थी और हम आके कहते थे खाना क्या पक्का है, खाना क्या पक्का है, तो जो भी अम्मी देती थी वो फिर हम खाते थे। और जब भूख में आप कोई भी चीज़ खाएंगे ना वो आपको लगेगा। और पहले की और अब की अम्मियों में कितना फ़र्क आया है कि वो भी, क्या आपको ऐसा लगता है कि कामचोर हो गई है कि फ्रेंच फ्राइज़ बना के बच्चों को जल्दी से दे दिए। और पहले की जो अम्माएँ होती थी वो कहते, मुझे याद है कि रोटी अगर घर में बन रही होती थी और भूख लग रही होती थी, वही बात है आपकी वाली कि हम खेल कूद के आए हैं और क्या बना, अगर खाना तैयार नहीं है तो रोटी पे वो घी लगा के और दे दिया करती थी कि वो भी हम खा लेते थे। तो किस हद तक आप मुझे बताएं इस हवाले से क्या कहेंगे कि अम्माएँ कितनी कामचोर हो गई हैं? मेरे ख्याल से आप मुझे यहाँ से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि जिस वक्त मैं निकलूँगा तो एक रश क्राउड खड़ा होगा कि इसने आज हम ही को बस जो है टारगेट किया हुआ था। देखिए अमूमन जो हमारे जो ख़वातीन है ना, थोड़ा सा बहुत फ़र्क है। अब आप ये देखें, मशीन जब से आ गई, गरम मसाले उसमें पिसना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे जो हमारी वालदा थी वो किस में पीसा करती थी, सिलबट्टे पे पीसा करती थी। मैंने लिटरली, मैं आपको बताऊं कि मैंने कीमा जो है, जब हम शामी कबाब अम्मी बनाती थी तो सिलबट्टे पे मैं कीमा पीसता था अम्मी के साथ। अच्छा। तो सिलबट्टे पे कीमा पीसना और उसका टेस्ट कैसा होता था, इवन लहसुन और अदरक का जो पेस्ट आपने यूज किया वो भी उसी वक्त फ्रेश लेकर और बनाया जाता था। इसी के साथ ही शेफ मेरे ख्याल से गाढ़ा होना शुरू हो गया है, खीर बन गई है, बिल्कुल तैयार है। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने। तो देख सकते हैं जनाब, आपके जो खीर है उसको हमने 10 से 15 मिनट का टाइम देना है। आप उसको देखेंगे कि किस तरह से उसमें जो है वो थिकनेस आना स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे वो थिक होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि खीर आपकी जो है वो तैयार हो गई है। देख सकते हैं कि हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। और अच्छा देखें, यहाँ पे हमने थोड़े से जो है पिस्ते बादाम जो है हमने काट के इसको चॉप कट कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम इसको जो है थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अच्छा शेफ, इसमें आपने इलायची भी डाली थी? बिल्कुल डाली थी, खुशबू के लिए। खुशबू के लिए, ठीक है। इसमें पीली इलायची भी ऐड की थी बॉईल करते वक्त, जब हमने पैकेट जो है डालने से पहले उसमें पीली इलायची ऐड की थी ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो देख सकते हैं नाजरीन, हमारी आज की जो डिशेस हैं वो तैयार हैं। टिक्का कलेजी और खीर दोनों तैयार हैं। और मुझे लगता है कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो आपको अपने घर में इसको ट्राई करना चाहिए। दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की हैं। और इसको अपने घर में ट्राई करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त पे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।